चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले मार्च के महीने में आपकी मैरिड लाइफ कैसी बीतेगी, मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, किस फैमिली मेंबर का आपको साथ मिलेगा और किससे आपकी लड़ाई हो सकती है, विवाद हो सकता है, क्या कहती है मार्च महीने की आपकी फैमिली और सेहत भविष्यवाणी, आइए जान लेते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि मार्च के महीने में अगर देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के कुटुंब स्थान में बृहस्पति की स्थिति है। इससे एक बात तो कहा जा सकता है कि मेष राशि के संपूर्ण परिवार के जीवन में सुख शांति रहेगी। और द्वितीय भाव का बृहस्पति इस बात का संकेत कर रहा है कि घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है और रिलेटिव से अच्छे संबंध रहेंगे। लेकिन बच्चे पिता या पिता समान किसी भी व्यक्ति से रिश्ता बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। मार्च महीने में मेष राशि वालों का जो वैवाहिक जीवन होगा, अब वो मंगल और शुक्र के कारण बता रहा हूं, क्योंकि दोनों की चतुर्थ सदस्य स्थिति है, तो अच्छा तो रहेगा, लेकिन सेहत या ज्यादा यात्रा करने से पार्टनर से थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। मंगल से आपको लाभ मिलेगा और सेहत का साथ मिलेगा। अविवाहित और किसी को पसंद करते हैं तो अहंकार को रिश्ते में ना आने दें। शनि की लग्न पर दृष्टि होने से आपको अपनी सेहत के प्रति लापरवाही से बचना होगा। जितना सजग रहेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। हालांकि इस महीने किसी भी तरह की गंभीर बीमारी की समस्या से आप बचे रहेंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य लाभ भाव में रहेंगे और दूसरे भाग में 12वें भाव में रहेंगे, मतलब 15 तारीख के बाद। तो सूर्य के कारण भी आपको अपनी सेहत के प्रति ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी। अगर पहले से बीमार हैं तो अपना ध्यान रखिएगा, पुरानी बीमारी फिर से परेशान कर सकती है। चाहे आपकी मेष राशि है या मेष लग्न है, दोनों पर ये आदेश समान रूप से लागू होंगे। मार्च महीने में मेष राशि वाले सावधानी से वाहन चलाएं, ट्रैफिक नियमों का संपूर्ण रूप से पालन करें और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को बिल्कुल लापरवाही नहीं करना चाहिए। लापरवाही करने से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। और एक बात बताना चाहूंगा आपको, गलत आदतों और गलत संगत से आपको बचना चाहिए। एक बात जो कहना चाहता हूं आपको, वो ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आपके कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र है। अगर आप भगवती दुर्गा की आराधना करते रहें और भगवती दुर्गा के दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ, दिव्या कवचम का पाठ करते रहें, और अगर परिवार में ज्यादा आपकी कलह की स्थिति दिखाई दे रही है तो आपको दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। अगर 10 बार दिव्य अथर्व शीर्ष का रोज आप पाठ करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके पारिवारिक सुख में 4 चांद लग जाएगा। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या मार्च में वृषभ राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे, क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ, कैसा रहेगा मार्च महीने में वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल, आइए जान लेते हैं। चलिए वृषभ राशि के जातकों के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए, आज का संयोग ये है कि आपके राशि में चंद्रमा बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बना रहा है। लेकिन अगर पूरे मार्च के महीने की बात करूंगा तो आपके कुटुंब भाव का स्वामी बुध होता है, जिसकी स्थिति अभी मीन राशि में अपनी नीच राशि में है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो परिवार का भविष्य मिला जुला रहेगा। परिवार में कुछ लोग बहुत अच्छे रहेंगे, कुछ लोगों की थोड़ी सी सेहत खराब हो सकती है, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। बुध की अशुभ स्थिति के कारण
परिवार में मतभेद की भी स्थिति बनती है। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर शब्दों का ध्यान रखते हुए बातचीत करनी चाहिए। मंगल भी इस महीने परिवार में विवाद का कारण बनेगा। विवाद शुरू होते ही इनको सुलझाने का प्रयास करें, वरना परिस्थिति को संभालना मुश्किल हो सकता है। रिश्तेदारों से आपके संबंध ठीक रहेंगे। घर में इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें खराब होने से भी परेशानी बढ़ सकती है। मार्च का महीना वृषभ राशि वालों के वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव ला सकता है, लेकिन शुक्र ग्रह के शुभ होने से हालत बिगड़ेंगे नहीं। रिश्तों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए सावधान रहें। शुक्र के शुभ होने से आपको सेहत का साथ मिलेगा, और जब शुक्र वक्री होगा तो मामूली स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, कुछ एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। मार्च का महीना वृषभ राशि के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़ी मेहनत करिए। जो बच्चे अपना करियर शुरू कर रहे हैं उनके लिए समय मध्यम रहेगा। इस महीने शुक्र के कारण आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी, लेकिन महीने के अंत में मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। हड्डियों में तकलीफ होने की संभावना है, लापरवाही न बरतें। आपको पूरे महीने राम दरबार की पूजा करनी चाहिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर ये आपको भारी लगता है तो कम से कम सुबह शाम आपको 10-10 मिनट राम 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 सीताराम 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 10-10 मिनट आप कर लीजिए। जैसे एक निवाला भोजन करने से कुछ तो पेट में जाता है, भले पेट न भरे लेकिन कुछ तो पेट में जाता है, उसी तरह से एक बार भी राम कहने का अपना फल है। वो फल कभी नष्ट नहीं होता है। चाहे आप जम्हाई लेते हुए, चाहे आप शरीर तोड़ते हुए, चाहे आप उठते हुए, चाहे आप बैठते हुए, चाहे आप चलते हुए, चाहे आप हंसते हुए, चाहे रोते हुए, जैसे भी आपके मुंह से एक बार राम निकलेगा तो वो आपके अविनाशी बैंक में जमा हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें, अपने जीवन को इस तरह से ढालें कि हर समय प्रभु श्री राम का चिंतन हो और उनका नाम भी चलता रहे। इससे निश्चित रूप से ये जीवन तो सफल होगा, अगला जीवन भी सफल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। मार्च में मिथुन राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? मार्च में किस फैमिली मेंबर का आपको खूब साथ मिल सकता है? कैसा रहेगा मार्च महीने में मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल? आइए जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के कुटुंब भाव का स्वामी चंद्रमा होता है, और प्रायः मिथुन राशि के जातकों का जब राशि स्वामी चंद्रमा होगा और चंद्रमा हर 2 दिन पर अपनी राशि बदलेगा, तो मिथुन राशि के जातक के जो विस्तृत परिवार होता है वो विस्तृत परिवार थोड़ा अलग अलग होता है। तो ऐसे में ये महीना तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हर क्षेत्र में परिवार के एक सदस्य दूसरों को मदद करेंगे। माता पिता से आपको बहुत सहयोग मिलेगा। पिछले महीने तो कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनका समाधान इस महीने मिलेगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी होने के संकेत हैं, लेकिन महीने की शुरुआत में रिश्तेदारों के साथ कोई गलतफहमी हो सकती है। हालांकि महीने के आखिरी हफ्ते में गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। मार्च महीने में मिथुन राशि के पारिवारिक मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। इस महीने आपके वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि के कारण, क्रोध के कारण विवाद होने की संभावना बढ़ती है। हालांकि बृहस्पति विवादों को जल्दी सुलझाने में मदद करेंगे। कार्यभार बढ़ने से भी आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि आप अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। मार्च महीने में नीच और वक्री बुध सेहत पर असर डालेगा। बदलता मौसम आपको परेशान कर सकता है। बुध के कारण नसों से संबंधित तकलीफ हो सकती है। शनि के कारण कमर में दर्द भी हो सकता है। खान पान और जीवन शैली में संयम नहीं रखा तो नुकसान संभव है।
मंगल के कारण शरीर में पित्त बढ़ सकता है, सूर्य के कारण भी आपको सेहत का साथ कम मिलेगा। तो मार्च महीने में मिथुन राशि के विद्यार्थियों का प्रदर्शन संतोषजनक होगा। मैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूं, अगर आपके घर में आए दिन कोई न कोई बीमार रहता है और परमानेंट दवाइयों का यूज होता है, किसी को शुगर हुआ है, किसी को ब्लड प्रेशर हुआ है, किसी को शरीर में दर्द की बीमारी है, किसी को लीवर फैटी है, इस तरह की बीमारियां अगर घर को घेरे हुए हैं और दवाइयों से कभी पीछा नहीं छूट रहा है, तो आप मेरा एक छोटा सा उपाय मान लीजिए। वो उपाय ये है कि अपने घर में एक पारे का शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग रख लीजिए। घर के ईशान कोण में जहाँ पूजा स्थान है, पूजा स्थान में भी ईशान कोण में पारे का शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग रख लीजिए। उसकी बढ़िया अर्घा पर प्रतिष्ठा कर लीजिए और रोज उसे एक बड़ी थाली में पीतल के रख करके और जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, घी से, चीनी से अभिषेक करिए और शुद्ध जल से धो करके फिर उसे स्थापित कर दीजिए और उनके ऊपर भस्म, विभूति, सफ़ेद फूल, बिल्वपत्र, रुद्राक्ष की माला, ये सब चीज़ें समर्पित करके और हो सके तो पूजा के अंत में शिवतांडव स्तोत्र दोनों हाथों में बेलपत्र फूल लेकर के पढ़ करके पूजा अवसान समय 10 वक्त गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरार्थ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव प्रददाति शंभो। इस तरह से मंत्र पुष्पांजलि आप अर्पित कर दें। इससे निश्चित रूप से अगर आप 30 दिन कर लेंगे ना, तो आपका पारिवारिक वातावरण तो खुशनुमा रहेगा ही, आपके चेहरे का आभा मंडल भी बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान शिव की उपासना से इस चराचर जगत में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। आशुतोष तुम अवढर दानी आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव का मन में ध्यान आया नहीं कि परेशानियां गायब। अगर आप प्रयास करें कि आंख बंद करके पूरब दिशा में मुंह करके बैठ करके पद्मासन या स्वस्थासन में बैठ करके या चौकड़ी मार के बैठ जाइए और अपने भ्रू मध्य में यहीं पर जहाँ भगवान शिव की तीसरी नेत्र है उसी जगह अपने माथे पर एक द्विदल कमल, 2 पंखुड़ियों वाले सफ़ेद कमल की कल्पना करिए और उस पर भगवान शिव को कपूर वर्ण, मतलब जैसे बर्फ की तरह सफ़ेद रंग, ऐसे रंग के भगवान शिव की आप कल्पना करिए कि आपके माथे पर यहीं विराजमान है और यहीं ध्यान लगाते हुए आप नमः शिवाय करिए, थोड़े मिनट तक करिए। देखिए जिंदगी कैसे स्मूथ हो जाती है, जो भी समस्या आपके जीवन में है वो कैसे हट जाती है और आपके अंदर कैसे ऐसा विवेक पैदा होगा जिससे सारी परिस्थितियों पर आप काबू पा जाएंगे। तो नित्य भगवान शिव की पूजा से आपका पारिवारिक जीवन और आपका व्यक्तिगत जीवन निश्चित रूप से निखर जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए अब कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा मार्च का महीना आपके लिए परिवार के लिहाज से और साथ ही आपकी शादीशुदा लाइफ कैसी रहेगी, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए कर्क राशि के जातकों के जो कुटुंब भाव का स्वामी है वो तो सूर्य है। कुटुंब राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है और ऐसे में देखा जाए तो सूर्य की स्थिति अपने भाव कुटुंब भाव से सप्तम है। तो मार्च के महीने में कर्क राशि वालों का पारिवारिक जीवन थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है क्योंकि सूर्य शनि के साथ है। अर्केण मंदः, शनि जो है सूर्य को पीड़ित करता है। तो महीने की शुरुआत में सूर्य और शनि के कारण विवाद भी संभव है और हो सकता है कि आपके पिता की सेहत में नसों से संबंधित बीमारी हो जाए, पेट से संबंधित बीमारी हो जाए। रिश्तेदार और छोटे भाई बहनों से भी संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। हालांकि बुध स्थिति को बहुत बिगड़ने नहीं देगा। परिवार की बातें बाहर वालों से साझा
बिल्कुल न करें। परिवार की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आने की संभावना है। उच्च का शुक्र परिवार का सुख सुविधा बढ़ाएगा। घर में कोई नया मेहमान भी आ सकता है। पिछले महीने की तुलना में आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। पुराने विवाद और गलतफहमियां दूर होंगी। अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने की कोशिश करें। मार्च के महीने में कर्क राशि वालों की सेहत थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। बदलता मौसम आपको परेशान कर सकता है। महीने की शुरुआत में सूर्य और शनि आपको परेशान कर सकते हैं। खान पान पर नियंत्रण रखें। पेट में तकलीफ हो सकती है। नींद न आने की भी समस्या हो सकती है। तो 15 मार्च के बाद स्वास्थ्य में तो सुधार आने की संभावना रहेगी। मार्च का महीना कर्क राशि के स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहने वाला है। हायर एजुकेशन और कंपटीशन में सम्मिलित होने वाले लड़कों को सफलता की संभावना पूरी दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपकी कर्क राशि है तो आपको पारिवारिक सुख के लिए नित्य प्रातः सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को जल दे करके कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। उसके बाद किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और पूरे दिन आचार विचार के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को मार्च महीने में आपके परिवार और आपकी जिंदगी, आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बता रहे हैं। मार्च महीने की भविष्यवाणी कर रहे हैं और ध्यान से आप सुनिएगा पंडित जी को। आगे हम बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की कि आपकी मार्च महीने की पारिवारिक भविष्यवाणी क्या कहती है, जान लेते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी तो बुध होता है और आपके कुटुंब भाव में केतु की स्थिति है। ये आज से नहीं है, पिछले 16 महीने से है भाई। अगर आप सिंह लग्न या सिंह राशि में पैदा हुए हैं तो आप भी महसूस कर रहे होंगे कि पिछले 14-15 महीनों से परिवार में सेहत को लेकर के लोगों के उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। अच्छा, आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध इस समय मार्च के महीने में तो कम से कम नीच राशि में ही है, जिससे पारिवारिक मामलों में तनाव और कहासुनी संभव है। अच्छा, एक बात और है, कहासुनी क्यों होगी ये भी जान लीजिए। बीमारी के कारण नहीं होगी, अभाव के कारण होगी। मतलब किसी चीज की कमी महसूस होगी, उसमें फिर अनबन की स्थिति होगी। और केतु और मंगल का जो प्रभाव बन रहा है चतुर्थ दशम का, इससे बेवजह लोगों का क्रोध बढ़ेगा, जिससे विवाद बढ़ सकता है। शनि की दृष्टि भी शुभ नहीं है। हालांकि बुध, मंगल, बृहस्पति विवाद जल्दी सुलझा देंगे। कोई बेवजह का विवाद हो तो उसे दूर रहना समझदारी होगा। वैवाहिक जीवन को लेकर भी इस महीने सिंह राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि जैसे सूर्य और शनि की युति तो है, लेकिन शनि सूर्य को पीड़ित करता है ना, इसलिए वैवाहिक जीवन में समरसता होते हुए भी आप अपने वैवाहिक जीवन के उत्तरदायित्वों का ठीक ढंग से निर्वाह नहीं कर सकते। इसलिए नोकझोंक की स्थिति बन सकती है और आपकी जीवन संगिनी या जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। तो महीने का दूसरा पार्ट जो 15 तारीख से शुरू होगा, उसमें विवादों में कमी आने की संभावना है। 14 मार्च तक आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। सूर्य और शनि की युति से आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। और अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है या बुखार बार बार आता है, तो इन समस्याओं से आप पार पाने के लिए उपाय करिए। उपाय ये है कि आप सूर्य को प्रातः अर्घ्य दीजिए, लापरवाही से बचिए, खान पान पर ध्यान रखिए। सिंह राशि के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा में आपको लाभ मिलेगा। हालांकि 14 मार्च के बाद सफलता पाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा आपको
कि अगर आप संपूर्ण परिवार के मुखिया हैं और आपकी कन्या राशि है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। घर का मुखिया ऐसा होना चाहिए जैसे हमारे शरीर में मुंह होता है। जानते हो, अगर शुगर हुआ है तो मुंह मिठाई नहीं खाएगा, अगर लीवर फैटी है तो मुंह तेल घी नहीं खाएगा। इसी तरह से यदि खांसी हुई है, सर्दी जुकाम हुआ है तो मुंह आइसक्रीम नहीं खाएगा, मट्ठा नहीं पिएगा, दही नहीं खाएगा। क्यों? मुंह को क्या हुआ है? उसको तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो शरीर की सुरक्षा में अपने को रोक लेगा। उसी तरह से जो घर का मुखिया होता है वो घर में नवजात शिशु से लेकर के वयोवृद्ध तक के बारे में चिंतन करता है कि किसे किस चीज की आवश्यकता है, किसे क्या मिलना चाहिए, और उन सब की व्यवस्था में उसका दिमाग होता है। अगर घर का मुखिया अच्छा है तो घर में अगर किसी की सिंह राशि है और उसका खराब समय भी चल रहा है तो उसको पता नहीं चलेगा। पक्की बात मान लो। जैसे इस पूरे देश में 12 राशि के लोग रहते हैं, लेकिन अगर देश का मुखिया अच्छा है, देश के प्रति उसकी सोच अच्छी है, देश के प्रति उसका समर्पण है, तो आप विश्वास करिए, आपकी चाहे जो राशि हो, आप विकास की नैया आपकी आगे बढ़ती जाएगी, विकास के पथ पर आप अग्रसर रहेंगे। और अगर आपका मुखिया कमजोर है, उसका आत्मबल कमजोर है, वो दूरगामी दृष्टि नहीं रखता है, तो आपके यहां जगह जगह आतंक होगा, जगह जगह परेशानियां बढ़ेंगी, जगह जगह पर उत्पात होगा और आपका अच्छा भला जीवन तहस नहस हो जाएगा। तो इसलिए मुखिया का भी रोल इसमें इन्वॉल्व करके तब सोचिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। घर का जो मुखिया है ना, उसकी जन्म कुंडली, घर का जो मुखिया है, जो घर का नायक है, उसकी कुंडली पूरे परिवार को प्रभावित करती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हो, कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं। क्या मिलेगी आपको पैतृक संपत्ति? क्या बिगड़े रिश्ते सुधर जाएंगे? कैसी रहेगी इनकी सेहत? क्या कहती है आपकी मार्च महीने की पारिवारिक स्थिति? आइए पंडित जी से समझने की कोशिश करते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी तो शुक्र ही होता है, और शुक्र इस समय अपनी उच्च राशि में है, बुध के साथ है। तो ऐसे में आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी रहने की पूरी संभावना है। शुक्र की मजबूत स्थिति के कारण परिवार में सुख शांति रहेगी। हालांकि बुध और राहु के कारण परिवार के किसी सदस्य को वाणी और व्यवहार से तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे में गलतफहमी भी बढ़ सकती है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। अपनों के साथ बैठना चाहिए, बातचीत करना चाहिए और समस्याओं को सुलझाना चाहिए। उच्च का शुक्र दाम्पत्य जीवन में सुख और संतुलन लाने की कोशिश करेगा। हालांकि बीच बीच में वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आपको ज्यादा सतर्क रहना है। किसी भी तरह के विवाद से बचने का प्रयास करें। शुक्र के कारण अविवाहित लोगों का मनचाहे व्यक्ति के साथ विवाह पक्का होने की संभावना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जमीन पर रहिए और चांद तारा चाहिए, ऐसा मत करिए। कुछ पागल होते हैं जो अपनी प्रतिभा को नहीं समझ पाते हैं, अपने को नहीं समझ पाते हैं और इतनी ऊंची ऊंची कल्पना दिमाग में करके बैठ जाते हैं जो कभी संभव नहीं होना है। तो फिर उन्हें दुख तो होगा ना। आदमी दूसरे को न समझे ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आदमी अपने को नहीं समझ पाता है, ये बात नहीं समझ में आती है। आप अपनी योग्यता, अपनी कुशलता, अपनी शिक्षा,
अपना करियर, इसका मूल्यांकन तो कर सकते हैं ना कि आप किस चीज की योग्यता रखते हैं, किस चीज के लिए आप डिजर्व करते हैं। तो अगर सेहत की बात करें तो मार्च में बुध, राहु, केतु आपकी सेहत पर बुरा असर भी डाल सकते हैं। सिर दर्द, बुखार, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। मंगल के कारण ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो सकती है। जो पहले से बीमार हैं वो अपना खास ध्यान रखें। सूर्य और शनि की युति भी आपको सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। खान पान में लापरवाही न करें, संतुलित आहार लें, तनाव से दूर रहें। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ है, आपके सभी प्रयास सफल होंगे। करियर में आपकी स्थिति मजबूत होगी। बस करना आपको ये है कि अगर संभव हो तो मार्च महीने में आप जो दुर्गा सप्तशती में देव्या कवचम है, उस देव्या कवचम का सुबह शाम पाठ कर लीजिए। अगर संस्कृत में पाठ कर लीजिए तो सोने पे सुहागा। अगर संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो हिंदी में भी कर लीजिए, तब भी आपको लाभ मिलेगा और आपका पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हुए तुला राशि की हम बात कर लेते हैं। मार्च का महीना तुला राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा, आइए जान लेते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मार्च के महीने में आपका पारिवारिक जीवन औसत रहेगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी मंगल है और आपके दाम्पत्य जीवन का भी स्वामी मंगल है। मंगल और शुक्र की स्थिति देखें तो चतुर्थ दशम की केंद्रस्थ है। मांगलिक कार्य होने की संभावना बनी हुई है। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। परिवार में सुख शांति रहेगी। कोई नई समस्या, कोई नई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। परिवार का माहौल पहले से खराब था तो स्थिति खराब होने के संकेत अब नहीं है। भाई बहन, रिश्तेदारों से कोई भी विवाद होने की संभावना नहीं है। मार्च महीने में तुला राशि वालों का वैवाहिक जीवन मिला जुला रहेगा। पुराने मतभेद और समस्याएं जारी रहेंगी। देखिए, हम सभी दर्शकों को अपने कहना चाहते हैं कि आप ये सोचते हैं कि मैं अपने जीवन साथी को या जीवन संगिनी को सारी सुख सुविधाएं तो दे रहे हैं, अब क्या दें। अब आपको समय देना चाहिए। थोड़ा सा समय अगर आप देंगे तभी कल्याण होगा। और किसी भी मामले को गंभीरता से लें। कुछ अविवाहित लोगों के मनपसंद व्यक्ति से विवाह पक्का होने का योग है। सेहत के नज़रिए से मार्च का महीना आपके लिए कमज़ोर रह सकता है। सूर्य शनि की युति के कारण पेट के कारण, एसिडिटी के कारण परेशानी हो सकती है। सूर्य आपके शरीर में पित्त बढ़ा सकता है। नसों में भी तकलीफ हो सकती है। मार्च महीने में तुला राशि के विद्यार्थियों को किसी भी तरह की लापरवाही से बचना होगा। छठे भाव में बैठा शनि आपकी एकाग्रता कमजोर कर सकता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज से जुड़ी समस्या है, उन्हें तो अपने सेहत पर ध्यान देना ही चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे बढ़ते हुए वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। मार्च महीना वृश्चिक राशि वालों की मैरिड लाइफ के लिए कैसा रहेगा और किस फैमिली मेंबर का मिलेगा साथ, किसका नहीं मिलेगा, किससे हो सकता है विवाद, कैसा रहेगा मार्च का महीना वृश्चिक राशि वालों के पारिवारिक जीवन के लिए, सेहत के लिए, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के कुटुंब भाव का स्वामी तो बृहस्पति ही होता है, जिससे एक बात तो स्पष्ट है कि पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। पुराने मतभेद सुलझने की संभावना है। परिवार में कुछ नया काम शुरू होने की संभावना है। लेकिन ये भाई आपके राशि से 8वें घर में जो मंगल है ना, ये कुछ कानूनी तकलीफ दे सकता है। इसको शांति से सुलझाइएगा। भाई बहन और रिश्तेदारों से आपके संबंध मधुर रहेंगे। हालांकि सूर्य और शनि की युति परेशान कर सकती है। परिवार से जुड़े फैसले लेने में ग्रह गोचर आपकी मदद करेंगे। शुक्र और बृहस्पति के कारण आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि तृतीय एकादश का संबंध हो गया है बृहस्पति शुक्र का। शनि वैवाहिक जीवन में बहुत सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन इस महीने आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। अगर किसी से प्यार करते हैं तो नीच का बुध और राहु कुछ गलतफहमी पैदा कर सकता है। अविवाहित हैं तो शादी के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें।
अपने पार्टनर का दिल न दुखाएं। मार्च में मंगल का गोचर आपको परेशान करेगा, चोट लगने की संभावना है। खान पान की गड़बड़ी परेशान करेगी। गाड़ी चलाते समय खास ध्यान रखें। यात्रा में लापरवाही से बचें। नींद से समझौता न करें। पाचन का ध्यान रखें। विद्यार्थी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय शुभ है, लेकिन ध्यान रखिएगा शनि की ढैया 29 मार्च 2025 रात 11 बजे तक है। ये एकदम शनि की ढैया का आखिरी फेज है, इसलिए कुछ भी हो आप हनुमान जी की उपासना मत छोड़िएगा। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष, हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम करते रहिएगा, तभी परिवार भी ठीक रहेगा और आप भी ठीक रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए धनु राशि की बात कर लेते हैं। मार्च महीने में धनु राशि वालों का पारिवारिक जीवन सुखी बीतेगा या मुश्किलों से भरा रहेगा। साथ ही इस महीने के सदस्य से मिल सकता है साथ और किससे हो सकता है आपका विवाद, क्या कहता है पारिवारिक जीवन और सेहत की भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। मार्च महीने में धनु राशि वालों को शनि पारिवारिक समस्याओं से बचाएगा, तो मंगल मामूली विवादों का कारण भी बन सकता है। रिश्तों में प्यार को संभालने की जरूरत है और उसके लिए आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। बहुत बढ़ चढ़ करके बोलना मत शुरू करिए। इसी महीने के अंत तक आपके व्यवहार पर काफी कुछ निर्भर करेगा। शुक्र आपकी कुछ पारिवारिक मुश्किलों को कम करने में मदद करेंगे। महीने का दूसरा हिस्सा थोड़ा कमजोर हो सकता है। मार्च महीने में धनु राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। व्यर्थ के विवाद और कड़वे शब्द से बचना होगा। शांत रहें। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनने से रोकें। मार्च महीने में बृहस्पति के कारण सेहत कमजोर रह सकती है। जिनके पहले से स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो अपना खास ध्यान रखें। मंगल के कारण चोट चपेट लगने की संभावना है। गाड़ी संभल कर चलाएं। यात्रा टालना बेहतर विकल्प है। महीने की शुरुआत में सूर्य रक्षा कवच बनेगा, लेकिन दूसरे भाग में बीमार भी कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना शुभ है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हर शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए और पीपल की 7 परिक्रमा करिए। हो सके तो कच्चे सूत भी पीपल के पेड़ में लपेटिए। इससे आपका पारिवारिक जीवन निसंदेह अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चक्र में चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि की। क्या मार्च में मकर राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे? क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ? कैसा रहेगा मार्च महीने में मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन, आइए जान लेते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन को जानने के लिए, वैवाहिक जीवन को जानने के लिए शनि और चंद्रमा का अध्ययन कर लेना चाहिए। मार्च महीने में मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन तो अच्छा रहने वाला है। क्यों अच्छा रहने वाला है? क्योंकि शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। घर के सभी जरूरी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। पुराने मतभेदों को सुलझाने के अवसर मिल सकते हैं। भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। शनि और मंगल की स्थिति पारिवारिक समस्याओं का हल करने में मदद करेगी। आग और बिजली से संबंधित उपकरणों से सतर्क रहना चाहिए। मार्च महीने में मकर राशि वालों का दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, लेकिन एक बात आग्रह करूंगा, भले मैं कह रहा हूं आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, लेकिन आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ कड़वे बात न बोलें। अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं और एक दूसरे को सम्मान देने की कोशिश करें। अविवाहित लोगों के विवाह का रिश्ता जुड़ सकता है। मार्च के महीने में मकर राशि वालों को मंगल और बृहस्पति का साथ मिलेगा, जिससे सेहत अच्छी रहेगी और कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। पुराने रोगों से भी आराम आएगा। महीने के पहले भाग में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। ऐसे में सेहत में मामूली उतार चढ़ाव आ सकता है। महीने के दूसरे भाग में सेहत का साथ मिलेगा। मार्च के महीने में मकर राशि के स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना होगा। 15 मार्च के बाद एकाग्रता में कमी आ सकती है।
पढ़ाई खत्म करके नौकरी की तलाश में हैं तो महीने के अंत में सफलता भी मिल सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपकी मकर राशि है तो शनि की 7.5 29 मार्च 2025 को रात 11:01 पर ख़त्म हो रही है। खूब जिल्लत सह लिया आपने 7.5 साल तक, अब आप खुश हो जाइए, लेकिन आपको चाहिए कि आप शनिवार को हनुमान मंदिर जाइए और वहाँ लड्डू और तुलसी के पत्ते हनुमान जी को चढ़ाइए और हो सके तो सुंदरकांड का पाठ शनिवार की शाम अपने घर में करिए। इससे आपके पूरे घर का माहौल पॉजिटिव रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। मार्च का महीना कुंभ राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों की जहां तक बात है तो सूर्य और शनि की स्थिति आपके राशि में है। आपके कुटुंब भाव में शुक्र बुध राहु की स्थिति है। कहना ये चाहूँगा कि आपके पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की संभावना है, लेकिन समस्या गंभीर नहीं होगी। बुध राहु के कारण कहा सुनी अपशब्द रिश्तों के बीच आ सकते हैं। अपने परिवार को नज़रअंदाज ना करें, बातचीत करें। हालांकि उच्च का शुक्र स्थिति को संभालेगा और परिवार की एकता को बनाए रखेगा। भाई बहनों से आपके संबंध औसत रहेंगे। परिवार की जरूरतों को देखते हुए कोई नया सामान भी आप खरीद सकते हैं। महीने की शुरुआत में शनि और सूर्य की दृष्टि वैवाहिक जीवन में मनमुटाव पैदा कर सकती है, लेकिन धीरे धीरे सुधार होगा। समझदारी दिखाएं। नीच का बुध और मंगल भी रिश्तों में कड़वाहट ला सकता है। ऐसे में बातचीत में शब्दों का चयन बहुत समझ सोच कर करें। जितना चोट बात की लगती है उतना चोट किसी हथियार की नहीं लगती है। शनि के कारण स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, मौसम के कारण स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। सूर्य के कारण सिर दर्द, आंखों में समस्या। महीने के अंत में सेहत का साथ मिलेगा। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा है। उच्च शिक्षा करियर में माता पिता से काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग पढ़ाई खत्म करके करियर शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए भी समय मध्यम है, लेकिन आपको चाहिए कि आप नित्य श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, भगवान श्री राम की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की और जानते हैं कि मार्च महीने में मीन राशि वालों के पारिवारिक विवाद सुधरेंगे या बिगड़ेंगे। मार्च पे पार्टनर का सहयोग मिलेगा या गलतफहमियां बढ़ेंगी। कैसा रहेगा मीन राशि वालों की मार्च महीने की एक तो हेल्थ और फैमिली भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, अभी तो मीन राशि में शुक्र बुध और राहु की स्थिति है और जहां तक मार्च में ये ग्रह स्थिति बहुत मुश्किल से ही बदलेगी। तो ऐसे में मीन राशि के जो जातक हैं इनके कुटुंब भाव का स्वामी मंगल होता है और मंगल की स्थिति मिथुन राशि में है। तो पारिवारिक जीवन मार्च के महीने में आपका मध्यम रहने वाला है। परिवार में मामूली कलेश और विवाद की भी संभावना है। पैतृक संपत्ति को लेकर के भी विवाद हो सकता है। बार बार घर के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट खराब होने से भी आप परेशान हो सकते हैं। घर की मरम्मत और रखरखाव में खर्च बढ़ सकता है। इस महीने भाई बहनों से आपके संबंध मधुर रहेंगे। मार्च महीने में बुध और राहु के कारण मीन राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि यद्यपि बुध और बृहस्पति तृतीय एकादश हैं, सबके वैवाहिक जीवन में तनाव नहीं होगा कि आपकी मीन राशि है तो सभी मीन राशि वालों के जीवन में तनाव होगा। उनके तनाव होगा जिनकी मीन लग्न भी होगी। बृहस्पति और शुक्र स्थिति को संभालने का प्रयास करेंगे। अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें और दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। बुध और राहु का प्रभाव आपकी सेहत को भी कमजोर कर सकता है। नसों में खिंचाव, सर्वाइकल की प्रॉब्लम। मंगल के कारण आपको हल्की फुल्की चोट भी लग सकती है। गाड़ी चलाते समय ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, सावधानी बरतें। दुर्घटना का योग बना हुआ है। बृहस्पति मामूली स्वास्थ्य समस्याएं देंगे, लेकिन बड़े रोगों से आपकी रक्षा भी करेंगे। जिनको पहले से ही हार्ट डिजीज है वो अपना ज़्यादा ध्यान रखें। सूर्य और शनि की युति का अशुभ प्रभाव भी आपकी सेहत पर पड़ सकता है।
महीने के पहले हफ्ते में सेहत कमज़ोर रहेगी, लेकिन दूसरे हफ्ते में सेहत में सुधार आना शुरू हो सकता है। स्टूडेंट्स जो हैं उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। लेकिन पढ़ाई खत्म करके करियर शुरू करिए, उससे परिणाम मजबूत होंगे। जय मां विंध्यवासिनी।